नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप समझोगे कि वो दोनों खबरें क्या है। अच्छी खबर फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हो, आईसीआरए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर का जो आउटलुक है उसको स्टेबल करा दिया। इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर का आउटलुक था नेगेटिव, बट नाउ इट हैज़ बीन मेड स्टेबल। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे ये स्टेबल क्यों हुआ है। दैट इज़ अ गुड थिंग कि टेलीकॉम सेक्टर की जो हेल्थ है अभी स्टेबल बताई जा रही है, आउटलुक स्टेबल है, यानी कि आने वाले सालों में टेलीकॉम सेक्टर और भी ग्रो करने वाला है। अब क्यों ग्रो करने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक आपने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी ट्रांजिशन करने वाले हैं 4G से 5G में, राइट। तो 4G से 5G में जा रहे हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर धीरे धीरे डेवलप करेगा ही करेगा। लेकिन मैंने आपको एक बुरी खबर भी बताई थी, बुरी खबर फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स, वो भी हम लोग बात करेंगे। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। 1 सब्सक्रिप्शन आ रहा है फॉर प्रीलिम्स 2022 एज वेल एज जीएस फाउंडेशन। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर का आउटलुक अभी पॉजिटिव बताया जा रहा है, यानी कि स्टेबल बताया जा रहा है। रिसेंटली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आईसीआरए है, उन्होंने इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर की जो आउटलुक थी, जो नेगेटिव थी, उसको अभी उन्होंने स्टेबल बताया, यानी कि स्टेबली ग्रो होगा और आगे आने वाले सालों में शायद इट वुड बी मोर एंड मोर पॉजिटिव। लेट अस सी, राइट। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट आईसीआरए। ये आईसीआरए है कौन और इन्होंने ऐसे अपग्रेड किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, उसमें एक प्रेडोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो है आईसीआरए। आईसीआरए आपको ध्यान देना है, एक मूडीज इन्वेस्टर सर्विस कंपनी है। आईसीआरए इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इट वॉज सेटअप इन 1991 बाई लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, ताकि ये सारे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर एक आईसीआरए बनाया ताकि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की आप वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आईसीआरए करता क्या है। जैसे आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, टेलीकॉम सेक्टर की रेटिंग दे रहा है वो, वैसे ही डिफरेंट सेक्टर्स की रेटिंग कर चुका है वो, फाइनेंशियल सेक्टर्स की, एनर्जी सेक्टर की, एटसेट्रा। इसके अलावा कंपनी वाइज भी आपको रेटिंग मिल जाएगी। उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर कोई कंपनी है तो उसकी भी रेटिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, इफ़ दे आर रजिस्टर्ड विद आईसीआरए। बट आज अगर हम लोग बात करें, आईसीआरए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर द आईसीआरए ग्रुप इटसेल्फ, और ये लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड है ऑन एनएससी एज वेल एज बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका कोड है आईसीआरए। दिस इज द शेयर प्राइस दैट इज मूविंग, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। सो प्लीज रिमेंबर, आईसीआरए इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 1991 में शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है विच इटसेल्फ इज लिस्टेड। इसका बेसिक काम क्या है? रेटिंग करना, ठीक है। तो अब इन्होंने रेटिंग की है टेलीकॉम सेक्टर की। पहले रेटिंग थी नेगेटिव, अभी हो चुकी है स्टेबल। अब सवाल उठता है कि सर पहले इसकी रेटिंग नेगेटिव क्यों थी? व्हाई दिस पर्टिकुलर रेटिंग वाज नेगेटिव? देखिए, जब हम लोग इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में मैं कहूँगा मेजर 3 प्लेयर्स हैं। एक आपको पता है जियो है, एक आपको पता है एयरटेल है, और तीसरा इज वोडाफोन आइडिया। अब इसके अलावा आप आर्ग्यू कर सकते हो सर दूसरी पब्लिक कंपनीज है, जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएल, दैट इज वेरी फाइन, आई राइट बीएसएनएल ऑल्सो, बट विल अवॉइड दिस क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। लेकिन एक ट्राईपॉली जरूर चलती है टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में, जियो, एयरटेल और वी के साथ। और वी की प्रॉब्लम, वोडाफोन की प्रॉब्लम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। वोडाफोन इंडिया और सरकार का केस चल रहा है टैक्स इवेजन के ऊपर, जिसमें वोडाफोन हैज़ बीन चार्ज्ड हैवी अमाउंट। अब इसके चलते इनकी जो बुकशीट है, बैलेंस शीट है, वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रही है। एयरटेल की जो पॉजिटिव आउटलुक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो चुकी है। द ओनली सेक्टर और द ओनली कंपनी विच इज इन पॉजिटिव और ग्रोइंग, दैट इज जियो। ऑल्दो एयरटेल काफ़ी अच्छे से compete कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटेरियनली वोडाफोन इंडिया की ऐसी हालत हो चुकी थी कि इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि गवर्नमेंट हैज़ गॉटन अ ह्यूज स्टेक ऑफ वोडाफोन इंडिया। अब इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट, इनकी जो बुक्स है, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट हेल्दी, तो इनकी प्रॉफिट्स आर डाउन। इसी के चलते आईसीआरए ने क्लियरली बता दिया है कि डेट इवन नाउ कंटिन्यूज टू बी द एक्चुअलीज हील्स ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। ऑलरेडी जो टेलीकॉम सेक्टर में मेजरली मैं कहूँगा वी, इट इज इन ह्यूज डेट, और आईसीआरए एक्सपेक्ट्स की टेलीकॉम सेक्टर की जो कंप्लीट डेट है, इट वुड गो अराउंड 4.7 लाख करोड़ बाय March 31, 2022। लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, उससे वो धीरे धीरे मॉडरेट हो सकता है। इट विल गो टू 4.5 लाख करोड़ बाय March 31, 2023। यानी कि अगर डेट कम हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसीलिए स्टेबल आउटलुक किया गया है।
अब इन सब के बीच टेलीकॉम कंपनीज को एक तो उनकी डेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि वो माइग्रेट करे 4G से 5G में। अब स्पेशली प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी भी 2G वाले हैं, तो उन्हें 2G से 3G 4G में कन्वर्ट करना है, फिर 5G में जाना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए पैसा लगेगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और इसी काम में लगे हुए हैं टेलीकॉम कंपनीज ऑल्सो। भारती एयरटेल ने हाल ही में राइट्स इशू किया है 21,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 25% उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट रिसीव कर ली है। वोडाफोन इंडिया भी अभी फंड रेजर्स को ढूंढ रहा है धीरे धीरे। अब इसी के चलते डेट का प्रॉब्लम था, इसके लिए नेगेटिव आउटलुक था, लेकिन अभी स्टेबल क्यों हुआ है, क्योंकि रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट हुई है, भारती ने राइट्स इशू किया। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनीज सभी ने, आपने देखा होगा कि आपकी प्लान्स की प्राइस बढ़ गई है, 20 to 25% हाइक किया। ये खबर है एयरटेल की, ऑल्दो एयरटेल इज नॉट द ओनली कंपनी जिन्होंने किया है। अगर आप एयरटेल पे हो, जियो पे हो या फिर वोडाफोन पे हो, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि उनके प्राइजेस, मंथली प्राइजेस बढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप 1 महीने का रिचार्ज करते थे, पहले केवल 150 रुपये का था, लेकिन अभी जाकर वो 180 रुपये का हो चुका है एयरटेल में। और यही सिचुएशन है आपको किसी भी टेलीकॉम सेक्टर, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का आप देखिए, ठीक है। सो प्राइजेस हैव इंक्रीज स्टीपली। पहले जो आप 450 रुपये में करते थे, अभी वो 550 रुपये का हो चुका है, जहां पे 56 दिनों को आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB पर डे डेटा मिलता था। 100 रुपये का इजाफा हो चुका है, यानी कि इट हैज़ इंक्रीज। अब देखिए, ये मैंने बताई थी बुरी खबर है फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए प्राइजेस ऑफ दीज सर्विसेज इज इंक्रीजिंग। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इंटरनेट की ज़रूरत, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सभी की, कंसिडरिंग द कोविड-19 सिचुएशन, द ई-लर्निंग, द थिंग्स गोइंग डिजिटल। तो इसकी वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भरता बढ़ चुकी है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो भी जाए देन ऑल्सो एवरीबडी इज पेइंग इट, राइट। अब अगर प्राइस इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, सिंपल चीज़ है। अब आपको अगर लग रहा है कि जैसे हम लोग 5G में जाएंगे, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 5G में जाएंगे तो प्राइजेस आगे जाके कम हो सकती है, लेकिन नहीं, प्राइजेस आर फर्दर गोइंग टू गो अप। सी, द टैरिफ वाज ऑलरेडी इंक्रीज्ड, कंज्यूमर्स फेल्ट द पिंच, इन्फ्लेशन का पिंच उन्होंने भी फील किया, मोबाइल के बिल ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी। लेकिन अगर हम लोग फोरकास्ट लगाए तो टेलीकॉम टैरिफ्स आर गोइंग टू गो अप फर्दर, और अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे कंज्यूमर को इफेक्ट ज़रूर होगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम लोग टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर विल ग्रो, इट विल गो इन पॉजिटिव, क्योंकि आप पैसा बढ़ा रहे हो तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। पिछले महीने आपको एक कंज्यूमर से 150 रुपये मिला करता था, अभी आपको 180 रुपये मिल रहा है, 179 रुपीज़। तो प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ी गया, क्योंकि सर्विसेज तो आप वही प्रोवाइड कर रहे हो अभी भी, राइट। तो टैरिफ्स आर फर्दर गोइंग टू गो अप इन द अपकमिंग टाइम, प्रोबेबली जब 5G आएगा तो और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक तो एयरटेल ने 21,000 करोड़ का राइट इशू दिया हुआ है। वोडाफोन ने, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हैज बिकम अ बिग शेयर होल्डर, वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स इन वोडाफोन आइडिया। अब इसके चलते वोडाफोन आइडिया की भी जो बैलेंस शीट है, जो हेल्थ है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ऑल्दो अभी भी डेट में है, ह्यूज डेट इज देयर फॉर दीज कंपनीज, बट यू कैन सी दैट द डेट इज रिड्यूसिंग, डेट रिड्यूस हो रहा है। अब डेट अगर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। क्यों? कि जब हम उधार की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, तो डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जब आपका डेट ही कम हो रहा है तो इफ यू आर डूइंग डिसेंट इनफ, इसीलिए अभी स्टेबल आउटलुक दे दिया गया है बाय ICRA। So ICRA has given the reasons that because of the recent relief package announced by the government, और साथ ही साथ जो हाइक हुई है 20 से 25% की हाइक हुई है, जिससे ICRA का ये अंदेशा है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नाउ फॉर द कंपनीज वुड बी अराउंड 170 बाय द एंड ऑफ 2022-2023। तो एक यूजर से एवरेज रेवेन्यू जो है 170 रुपये तक का आ सकता है कंपनी को। इसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हो जाएंगी। अगर बैलेंस शीट अच्छी हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि वो अभी जो भी अपना डेट है उसको रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, डेट को पेमेंट कर पाएंगे, साथ ही साथ अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगी, जो फंड कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेड टू 5G, इसमें भी पैसा डाल सकते हैं। तो सिंपल है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप पैसा डालोगे 5G में तो वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स 5G, और इसी के लिए अभी टेलीकॉम सेक्टर का आउटलुक हैज़ बिकम स्टेबल। इनफैक्ट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ICRA द टेलीकॉम सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। ICRA की प्रेडिक्शन ये है कि द इंडस्ट्री रेवेन्यूज आर गोइंग टू ग्रो बाय 18 to 20% इन 2022-23
which will be followed by 10 to 12% growth rate next year 2023 to 24. यानी कि टेलीकॉम सेक्टर इज हेडेड फॉर अ ग्रोथ बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स 5G, और हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के जो भी शेयर्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे. दे आर ऑल्सो गोइंग टू ग्रो एज वी विल ट्रांजिशन इनटू 5G. सो लेट अस वेट एंड वॉच कि होगा कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड न्यूज फॉर द टेलीकॉम सेक्टर क्योंकि उनकी आउटलुक हो चुकी है स्टेबल बाय ICRA. अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो वी विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी IQ, बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.